Hello my friends, myself Aman Roy and I am from IIT BHU. Here we will discuss our DPP related to chemical bonding. जैसा कि हम लोग HCV में एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम लोग रोज थ्योरीज ऑब्जेक्टिव 1, 2 और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस या सारे ही जो इम्पोर्टेंट है सब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके पैरेलल एक हम लोग सीरीज और स्टार्ट कर रहे हैं। DPP का सीरीज रहेगा, मतलब हर दिन हम लोग एक DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पैरेलल रहेगा नीट के लिए भी और जेई मेंस और आईआईटीज के लिए भी। इसमें वही क्वेश्चंस होंगे जो जेई मेंस, आईआईटीज या फिर नीट ज्यादातर पूछता है। ठीक है, तो इससे हम लोग का दो फायदा होगा। एक तो हम लोग का कंसेप्ट बिल्डअप होगा, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होता है वो हम लोग का इंक्रीज होगा। 8 to 20 क्वेश्चन हर एक डीपीपी में रहेगा, 8 से 20 के बीच में क्वेश्चंस। तो इतना अगर हम लोग रोज क्वेश्चंस लगाते हैं तो 2 साल जो फाउंडेशन कर रहा है या फिर टारगेट जो कर रहा है एक साल में हमारे पास बहुत सारे लगभग 4000 के अप्रोक्स क्वेश्चन हो जाएंगे, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आज पहला डीपीपी स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। मैं ट्राई करूंगा कि थ्योरीज भी साथ में बताते जाऊं, लेकिन सारा तो यहाँ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो जरूरी इंपॉर्टेंट होगा उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, मतलब फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और दिस इज लोन पेयर और दिस इज लोन पेयर। एक ये कंपाउंड हो गया, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ पे भी एक लोन पेयर हो गया और यहाँ पे भी लोन पेयर हो गया। अब बॉन्ड एंगल हमको देखना है तो उसमें क्या करेंगे, जैसे ये बॉन्ड एंगल x हो गया और ये बॉन्ड एंगल y हो गया। तो एक थ्योरी होता है जो क्या होता है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम, इसे आप लोग नोट भी करते चलिए, क्योंकि ये एक दिन नहीं है, हम लोग रोज रोज ऐसे नोट करेंगे तो बहुत अच्छा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंगल मतलब ये जो बॉन्ड एंगल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे सराउंडिंग क्या है, फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे पता है कि फ्लोरीन का ज्यादा होता है, तो अगर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो वहां का बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब y इज लेस देन x। यही ना निकला, तो आंसर इज फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपेयर बॉन्ड लेंथ फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, S डबल बॉन्ड, यहाँ पे O और यहाँ पे F और यहाँ पे भी F और दिस इज ऑल्सो F और F, और यहाँ पे S है, ये F है और ये F है और यहाँ पे भी F है और लोन पेयर है। तो एक चीज हमको पता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये थ्योरी हमको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और थ्योरी पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ लोन पेयर इज ग्रेटर देन परसेंटेज एस percentage S character of lone pair is greater than percentage S character of डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है। तो इसका सेंस ये हुआ कि पहला चीज ये है कि यहाँ का ये चीज तो दोनों का सेम है, ये चीज तो सेम है दोनों का ही, बस वही एक डिफरेंस है, ये सेम है। तो एक चीज ये है कि अगर ये लोन पेयर एस कैरेक्टर ज्यादा रख लेगा तो एस कैरेक्टर सेम होता है दोनों का, क्योंकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो यहां अगर एस, ये एस क्या करेगा,
कम कंटेन करेगा, ये ज्यादा करेगा। तो इस वाले बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा नहीं कम होगा। क्यों? कि ये वाला अगर एस कैरेक्टर ज्यादा रख लेता है तो यहाँ कम कम मिलेगा एस कैरेक्टर, और यहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा। तो इसको अगर हम लोग एक्स बोले और इसको वाई बोले तो ये वाई ज्यादा हो जाएगा। क्यों? कि यहाँ एस कैरेक्टर कम कम मिल रहा है और एस कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो इसलिए वाई, यहाँ एस कैरेक्टर कम मिला है तो वाई ज्यादा होगा, यहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो एक्स कम होगा। एस ज्यादा, सीधा सा बात है, एस परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। बस यही देखना था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन हम लोग का है कंपेयर बॉन्ड लेंथ फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। मतलब इन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड लेंथ डिसाइड करना है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। जैसे यहाँ पे सेलेनियम हुआ, ये फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन, और ये भी फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है। ये सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, और यहाँ पे भी फ्लोरीन है और यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सेंट्रल एटम का साइज, सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये थ्योरी है। अब हमको पता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ऐसे ग्रुप में नीचे आने पे क्या होता है? साइज, साइज जो होता है क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसका मतलब इसका सेंट्रल एटम मतलब यहाँ ये है और यहाँ सेंट्रल एटम ये है, तो ये साइज ज्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। मतलब अगर ये x है और ये y है तो क्या होगा? x इज ग्रेटर देन y। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। इसमें आंसर क्या आया था सेकंड में? बी। ठीक है, सेकंड का बी आया था। अब हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे यहाँ एक आयोडीन है, ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O है, और यहाँ एक लोन पेयर है, और ये भी आयोडीन ही है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे भी फ्लोरीन है, और यहाँ एक लोन पेयर है। डिफरेंट क्या है कि यहाँ दो लोन पेयर है, यहाँ मतलब डबल बॉन्ड है, यहाँ एक ही डबल बॉन्ड है। तो यहाँ जो एस कैरेक्टर होगा, पता है कि डबल बॉन्ड एस कैरेक्टर रखता है, तो यहाँ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक यहाँ पे भी एस कैरेक्टर जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा। यहाँ जो एस कैरेक्टर होगा केवल एक ही पे रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ दो जगह बट रहा है, यहाँ एक ही है, तो यहाँ एस कैरेक्टर क्या होगा? एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। एस कैरेक्टर ज्यादा होने पे बॉन्ड लेंथ क्या होता है? कम हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या है? एक्स। तो एक्स कम हो जाएगा और वाई ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर इज बॉम्बे, मतलब बी। फिफ्थ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, एन एक डोनेट यहाँ कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, एक डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ, और एक कोऑर्डिनेट कर रहा है ऑक्सीजन से। और एक एन है और ये एन है, ये डबल बॉन्ड ओ है और ये डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। दिस इज वाई और दिस इज एक्स। तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ लोन पेयर आ गया ना, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर ये ज्यादा रख लेगा, तो इस बॉन्ड को एस कैरेक्टर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा, तो वाई ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, एस कम तो वाई ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ही तो है वाई, तो वाई ज्यादा हो गया तो एक्स कम हो गया, तो ये आंसर हो गया, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, बॉम्बे। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना पड़ेगा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ पे एक ब्रिज बॉन्ड दिख रहा होगा, ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है ना,
और यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग हो रहा है, ये डॉट डॉट डॉट, तो एक इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रिज बॉन्ड, इसे ब्रिज बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिज बॉन्ड का कंसेप्ट हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रिज बॉन्ड का कंसेप्ट हम लोग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ मैं बेसिकली एक चीज बता दे रहा हूँ कि ये x है, ये x है और ये y है। तो इतना मुझे पता है कि ब्रिज बॉन्ड में ये तुम्हें मैं बता देता हूँ कि ब्रिज बॉन्ड का जो ब्रिज बॉन्डिंग होता है, जैसे यहाँ ब्रिज बॉन्ड बन रहा है ना, इसको बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड, टर्मिनल बॉन्ड। तो ब्रिज बॉन्ड का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, ब्रिज बॉन्ड का साइज टर्मिनल से क्या होता है, बड़ा होता है। तो x बड़ा होता है y से, तो आंसर फर्स्ट हो गया। इतना बस पता है, इसका एक हम लोग अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारा डिस्कस करेंगे। एक और चीज बता दूं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। मतलब बॉन्ड लेंथ अगर छोटा होगा, कम होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, ये थ्योरी पता होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम लोग बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट इज पायरोऑक्सीन, कौन सा सिलिकेट पायरोऑक्सीन है। तो यहाँ नाम बेसिकली पूछ रहा है और इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा सिलिकेट जो है वो एम्फीबोल है। तो दोनों सेम चीज है, सिलिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं तुम्हें बताऊं कि सिलिकेट यहाँ हम लोग सारा ही पढ़ लेते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी जो बताया हूँ वो सफिशियंट है। क्या कि ब्रिज बॉन्ड बड़ा होता है टर्मिनल से। एक स्ट्रेंथ का भी बता दिया। तो 7th और 8 हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिलिकेट्स पूरा ही पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सिलिकेट्स, अब सिलिकेट्स होता क्या है, तो देखो सिलिकेट्स पहला चीज ये है कि इस बेसिक एक यूनिट होता है जो सारे सिलिकेट्स को बनाता है, बेसिक यूनिट। इसी को क्या कहते हैं, सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन्स, सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन्स भी कहते हैं, इसका नाम है। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SiO4, SiO4 पे -4, SiO4 पे -4। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:4। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:4। इसका एक और नाम है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा अभी हम लोग स्ट्रक्चर सब देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। इसका एक और नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट, या फिर नीजोसिलिकेट्स, ये सारे इसके नाम है। ये रेशियो, तो ये बनता कैसे है थोड़ा सा हम लोग ये जान लें, और ये बेसिक यूनिट भी है तो इसको जानना जरूरी भी है। तो इसके लिए मैं ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो, ये जो सेंट्रल दिख रहा है ये क्या होता है, सिलिकॉन, और ये क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है, तो एक यहाँ बन रहा है, एक नहीं बन रहा है, तो इसलिए माइनस आ गया। ये भी ऑक्सीजन तो माइनस, ये भी ऑक्सीजन तो माइनस, ये भी ऑक्सीजन तो माइनस, तो क्या हो गया, सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन और उस पर -4, ये फॉर्मूला हो गया, यही तो था। ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट हमारा हो गया। इसके बाद क्या आता है, इसमें कितने हैं, एक है, यही आपस में दो मिल के एक और बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल। ये टेट्राहेड्रॉन है ना, ये सिंगल टेट्राहेड्रॉन है। अब अगला जो आता है वो आता है, इसी का पार्ट है, बस दो मिल जाते हैं, डबल टेट्राहेड्रॉन। डबल टेट्राहेड्रॉन, इसका एक और नाम है क्या, सोरो सिलिकेट।
सोरो सिलिकेट्स। तो अब देखो ये जैसे बना था इसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ, SI, यहाँ क्या था O माइनस, और यहाँ क्या था O माइनस, और यहाँ क्या था O माइनस, और यहाँ क्या था O माइनस। इस O को एक और SI से जोड़ दिया जाए, SI यूनिट जैसा ये है, O माइनस, O माइनस, O माइनस। तो यही क्या होता है, डबल टेट्राहेड्रॉन सिलिकेट। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका बेसिक यूनिट क्या आएगा, अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो लिख के देखो क्या आ रहा है, SI2 आएगा, O7 आएगा और 6 माइनस आएगा। ठीक है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऑक्सीजन। अब चार्ज भी काउंट कर लेना। ठीक है, अगला जो सिलिकेट आता है वो हमारा क्या आता है, सिलिकेट चेन सिलिकेट। सिलिकेट जो अगला आता है वो कौन सा सिलिकेट होता है, चेन सिलिकेट। अब चेन में देखो दो तरह के चेन सिलिकेट होते हैं, एक सिंगल चेन सिलिकेट, और दूसरा जो होता है अपना डबल चेन सिलिकेट। ठीक है, सिंगल चेन सिलिकेट जो होता है इसका फॉर्मूला होगा SiO3 - 2N, और जो डबल चेन सिलिकेट होगा वो होगा Si4O11 - 6N। इसमें रेशियो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का क्या है, 1:3, इसमें क्या है 4:11। इसका एक और नाम है पायरो ऑक्सीन, इसका एक और नाम है एम्फीबोल भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये सब नाम है, इसे घबराना नहीं है। तो इसका मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं कि सिलिकेट चेन का डायग्राम क्या होता है, फिर एक एक करके चीजें समझ में आने लगेंगी। ये रहा इसका डायग्राम। अब इस डायग्राम में हम लोग को दिख रहा है कि एक इधर लाइन गया है, एक इधर गया है। तो ये किसका डायग्राम है, डबल चेन सिलिकेट का। ये किसका डायग्राम है, डबल चेन सिलिकेट का। तो इसमें देखो ध्यान से देखिए, अगर एक यूनिट को, ये वाला यूनिट, ये कैसे बना हुआ है ध्यान से सुनना। एक यूनिट अगर इसका देखा जाए डबल का, एक ऐसा ही होता है, एक ऊपर O होता है, एक बगल में O होता है, एक इधर O होता है, एक नीचे, और ये O इस SI से, दूसरे SI से जुड़ा हुआ है। फिर इसका एक हो गया है, एक इसका हो गया है, अब फिर एक इसका O नीचे है, डबल ही है। तो इस पे माइनस होगा, इस पे तो होगा नहीं क्योंकि ये इधर जुड़ जाएगा, ये इस पे भी नहीं होगा, इस पे एक माइनस होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, S, एक यूनिट को देखें तो क्या होगा, एक, पहले हम लोग सिंगल यूनिट का देख लेते हैं, सिंगल चेन का। तो सिंगल चेन का क्या होगा, सिंगल चेन में तो ये होगा नहीं नीचे वाला, केवल एक ही होगा, केवल एक ही आगे बढ़ेगा। तो ये O पे माइनस आ जाएगा, तो काउंट कर लो। और ये पार्ट तो आधा आधा होगा ना, आधा उधर आधा इधर, इसका भी आधा उधर आधा इधर। तो इसमें कितना हुआ, एक ऐसा ही हो गया। और ये जो ऑक्सीजन है वो आधा इधर है आधा इधर है, ये भी आधा उधर है आधा इधर है, तो एक हो गया। ये 2 और ये 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 3। और चार्ज कितना हो गया, एक चार्ज और 2 चार्ज, तो -2। तो ये हमारा कौन सा सिलिकेट हो गया, सिंगल चेन। इसको पायरोक्सिन भी कहते हैं। वैसे ही डबल के लिए भी देख लो, ये 2 है तो इस नीचे क्या लगा दो, ये चार्ज हटा दो, SI लगा दो, फिर यहाँ O-, यहाँ पे O- नहीं, ये आगे जुड़ते जाएगा तो ये O- नहीं होगा, एक नीचे आ जाएगा O-। तो इस पूरे का लिख लो, तो ये किससे आ जाएगा, डबल का। बात समझ में आई। तो ये बेसिकली इनका स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर मैं बना दिया हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कैसे बनाना है फाइनली, लेकिन जो मैं ऊपर लिखा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना है। इसके बाद जो आता है इसका एक
इसका एक एग्जाम्पल होता है, वो क्या होता है, एस्बेस्टस। इससे क्या होता है, कैंसर हो जाता है। अगर इसका यूज किया जाए तो कैंसर हो जाएगा। और किस तरह का कैंसर होता है, लंग कैंसर, जिसका नाम है मीजोथेलियोमा। ठीक है, इस कैंसर का नाम है इसका यूज करने पे। इसी का एक एग्जाम्पल है ये। अब इसके बाद जो हम लोग का सिलिकेट आता है, वो कौन सा सिलिकेट आता है, मैं इसे हटा देता हूं। इसके बाद जो हम लोग आता है वो चेन सिलिकेट सीड सिलिकेट आता है। सीड सिलिकेट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Si2O5 - 2 का होल n। इसका एक और नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोसिलिकेट। फिलोसिलिकेट भी इसे कहते हैं, और ये फॉर्मूला है। तो इसका स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे, उसके साथ पहले हम लोग एक थर्ड वाला भी पढ़ लेते हैं। क्या, 3 डायमेंशनल सिलिकेट। 3 डायमेंशनल सिलिकेट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, क्वार्ट्ज, जियोलाइट। ये पेट्रोलियम में भी यूज होता है, पेट्रोलियम क्रैक करने में जियोलाइट का। एंड फील्डस्पार। ठीक है, इसका एक और नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्टो सिलिकेट। नेम काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और इसका भी कहा जाता है डायमंड विथ 3 डायमेंशनल सिलिकेट जैसा ही स्ट्रक्चर रखता है। तो सिलिकेट का जो सीट का और इसका है, दोनों का हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा ये बनता है। 2D, ये रहा 2D। 2D का मतलब कि ये जो हम लोग अभी सीट लाइक स्ट्रक्चर पढ़े हैं लोग, वो ये रहा। इसका बनता कैसे देखना, एक सिलिकॉन बीच में यहां होता है। सिलिकॉन को मैं डॉट से दिखा रहा हूं। ठीक है, सिलिकॉन को मैं किससे दिखा रहा हूं, डॉट से। इसके ऊपर ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन। ये डॉट मतलब नीचे है सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन ऊपर आ गया। अब फिर इस डॉट से क्या जुड़ा होता है, एक यहाँ पे ऑक्सीजन। ध्यान से देखना, ये डॉट सिलिकॉन है, ऊपर एक गोला जो है वो ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन एक जुड़ा होता है, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा होता है, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा होता है। तो इस पे ऊपर वाला जो है उस पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि ये 2D है ना। इस सीट वाले को 2D भी बोलते हैं, इसको 3D भी बोलते हैं। कौन सा, 3D। तो एक उस पे माइनस आ गया, ये तो आगे जुड़ते जाएगा, तो इस पे कोई माइनस आएगा नहीं। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ, एक ऐसा ही यहां भी रहेगा। मतलब डॉट से मैं दिखा रहा हूं तो डॉट से दिखाऊं, और इसके भी ऊपर से एक ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा जिसमें माइनस चार्ज होगा। अब बाकी ये 3 ऑक्सीजन कंटेन किया रहेगा। एक, ये 4 ऑक्सीजन टोटल होते हैं। तो एक ऊपर ये गोला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो टोटल चार्ज कितने आए, 1 और 2, 2 चार्ज। तो देखो यहाँ 2 - 2 लिखा हुआ है। और फिर से क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 ऑक्सीजन हो गया। और ये N क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये आगे जुड़ते जाएगा, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर एक बनाता है। तो इससे अपना ये क्लियर हो गया। अब 3 डायमेंशनल का अगर स्ट्रक्चर देखना हुआ तो 3 डायमेंशनल का भी हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रहा 3D का स्ट्रक्चर। ये किसका रहा, तो 3D कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑल अबाउट मतलब पूरा सिलिकेट था। अब सिलिकेट वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब सिलिकेट का क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किस सिलिकेट का नाम पायरोक्सिन है। तो अभी बताया सिंगल चेन सिलिकेट। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एम्फीबोल किसका है,
तो डबल चेन सिलिकेट ये बताया गया है, ठीक है। कहाँ बताया गया वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ ये चेन सिलिकेट में दो बताया गया, एक सिंगल एक डबल। तो सिंगल वाले में क्या था, पायरोऑक्सीन, और इसमें क्या था, एम्फीबोन। तो साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा, सिलिकेट का कोई भी सवाल आपसे फंसेगा नहीं, ठीक है। तो ये सारा हम लोग डिस्कस कर लिए डीपीपी, और रोज एक डीपीपी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आज केमिस्ट्री का किए तो कल फिजिक्स का और परसों मैथ्स का। तो इससे हम लोग का क्वेश्चन बिल्डअप भी होगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो कमेंट करके बताइए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।